बुनेर में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब दहशत गर्द सलीम रबानी हलाक, 2 जख्मी। पाक फौज के 2 जवानों ने दहशत गर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद 36 साल हवालदार मुदस्सिर महमूद का ताल्लुक रावलपिंडी, 27 साल लांस नाइक हसीब जावेद का ताल्लुक पुंछ से था। दहशतगर्द सलीम रबानी फोर्सेस पर हमलों, शहरियों के कत्ल और भत्ताखोरी में मुलव्विस था। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। ISPR। बलूचिस्तान के इलाके नोशकी में दहशतगर्दी के 2 वाक़यात में 11 अफराद जाँ बहक। कोयटा से तफ्तार जाने वाली बस में से 9 अफराद अगवा के बाद कत्ल। मुसल्लह अफराद ने बस के अगवा से कबल मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक किए, लाशें पुल के करीब फेंक दी। मरने वालों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला और वजीराबाद से है। मकतूलीन कोयटा से तफ्तार जा रहे थे। नोशकी में ही सुल्तान चढ़ाई के करीब गाड़ी पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक। वाक़े में JUI के रुकने असम्बली गुलाम दस्तगीर बादीनी के भाई समेत 5 अफराद जख्मी। मुल्जिमान की तलाश के लिए पुलिस, FC और सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। वज़ीर-ए-आज़म की नोशकी में दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। हकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। मकतूलीन के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। दुख की घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दी में मुलव्विस मुजरिमों और उनके सहूलतकारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। शहबाज शरीफ का बयान। वज़ीर आला बलूचिस्तान की बेगुनाह मुसाफिरों के कत्ल की मज़म्मत। वाक़ई में मुलव्विस दहशतगर्दों को माफ़ नहीं किया जाएगा। मीर सरफराज भुट्टी का पैगाम। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी। पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। सैयद मोहसिन रजा नकवी। बिलावल भुट्टो का भी नोशकी में कत्ल होने वालों के लवाहिकीन से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। अपने पैगाम में कहा, बेगुनाह लोगों को कत्ल करने वालों को इबरतनाक सजा मिलेगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों का स्पेल। आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में 9 अफराद जाँ बहक। खानपुर में आसमानी बिजली गिरने से मियाँ बीवी समेत 4 अफराद जाँ बहक। अहमदपुर शर्किया में भी आसमानी बिजली गिरने से खातून जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। बहावलपुर में यजमान के इलाके में आसमानी बिजली गिरने से बच्चा दम तोड़ गया। पंजाब के दीगर शहरों में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशें और आंधी, तेज़ हवाओं के बायस दरख्त जड़ों से उखड़ गए। पशीन और सौराब में आसमानी बिजली गिरने से 3 नौजवान मौके पर दम तोड़ गए। मुतल्लिका अजला में अलर्ट जारी। इंतजामिया को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों की एंट्री। चित्राल में बारिश से मकानात को लैंडस्लाइडिंग के बायस 2 घर तबाह। पेशावर में वक्फे वक्फे से बारिश। कराची में आज और कल बारिश का इम्कान। पंजाब हुकूमत ने बहावल नगर वाक़े की तहकीकात के लिए ज्वाइंट इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा दाखिला फजलुर रहमान इंक्वायरी टीम के सरबराह होंगे। कमिश्नर बहावलपुर और DIG स्पेशल ब्रांच इंक्वायरी टीम के मेंबर होंगे। कमेटी में ISI और IB का नुमाइंदा भी शामिल होगा। तहरीक के जरिए अपना हक लेकर रहेंगे। अवाम का समंदर हुक्मरानों को बहा ले जाएगा। रातों रात इलेक्शन नताइज तब्दील किए गए। शफाफ इलेक्शन होते तो PTI की हुकूमत होती। हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर खड़ी है। आइन की पासदारी होगी तो बानी PTI जेल से बाहर होंगे। शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, बुशरा बीबी को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। हम मुल्क में आइन की पासदारी चाहते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का पशीन में जलसे से खिताब। मुल्क में आज अवाम बदहाली का शिकार हैं। लोग बेरोजगार और एक वक्ती रोटी को तरस रहे हैं। मौजूदा हुकूमत इलेक्शन कमीशन ने बनाई ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत है। अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। अख्तर मेंगल का पशीन में जलसे से खिताब। मजीद कहा, बलूचिस्तान में ऐसे लोग कामयाब कराए गए जिनको उनके मोहल्ले वाले भी नहीं जानते। हम अपने हुकूक के लिए एहतजाज करते हैं तो दिफा 144 लगा दी जाती। हाल ही में बहावल नगर में अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसे फौज और पुलिस हुकाम की मुश्तरका कोशिशों से फौरी हल किया गया। बाज़ अनासर ने सरकारी महकमों के दरमियान तकसीम पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पर
प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। कवानीन की खिलाफ वर्जी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की जिम्मेदारी का तयन किया जाएगा। हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए सिक्योरिटी इदारे और पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल मुश्तरका इंक्वायरी की जाएगी। ISPR। पंजाब हुकूमत ने बहावल नगर वाक़े की तहकीकात के लिए जॉइंट इंक्वायरी टीम कायम कर दी। सिक्योरिटी इदारों पर मुश्तमिल जॉइंट इंक्वायरी टीम वाक़े के हक़ाइक़ मालूम करके जिम्मेदारी का तयन करेगी। मफाद परस्तों को मुल्की खिदमत करने वाली तमाम फोर्सेस के दरमियान मौजूद इत्तेहाद और ताउन के जज्बे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का बयान। बहावल नगर वाक़े पर सोशल मीडिया पर इदारों में टकराव का तासुर देने की कोशिश की गई। RPO बहावलपुर और आर्मी की मकामी कमांड ने इलाके का दौरा किया। दोनों इदारों ने मिलकर मामले को खुशउस्लूबी से हल किया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का बहावल नगर वाक़े पर वीडियो पैगाम। पाकिस्तान ने IMF का मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल किया। पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हल तलब हैं। मईशत में बेहतरी आ रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान IMF से $3 अरब के प्रोग्राम पर बात कर रहा है। IMF बोर्ड रवा माह के आखिर में स्टाफ लेवल माहिदे का जायजा लेगा। IMF चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। मुल्क की मजमूई मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ारत ख़ज़ाना और महसूलात के उमूर से मुतालिक भी बातचीत। वज़ीर ख़ज़ाना ने वज़ीर-ए-आज़म को अपने आने वाले दौरे अमरीका बारे आगाह किया। आलमी मालियाती इदारे, वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों के साथ अपनी तयशुदा मुलाकातों के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू की। सिंध हाई कोर्ट के 6 मुस्तकिल जजेस ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी ने जजेस से हल्फ लिया। मुस्तकिल होने वाले जजेस ने 1 साल बतौर एडिशनल जज फराइज सर अंजाम दिए। सदर मुमलिकत ने सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस को हाई कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाने का हुक्म जारी किया था। अदलिया को दूसरा करप्ट इदारा करार देने का मामला। पेशावर हाई कोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के खिलाफ केस का फैसला जारी कर दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में अवामी राय के तनासुब को वाज़े तौर पर शाया करे। फैसले से ऐसा तासुर न लिया जाए कि आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी लगाई गई। फैसले का मतन चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान ने 31 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। अमरीका समेत मुतादिद ममालिक का इसराइल में सिफारतकारों को नकलो हरकत महदूद करने का हुक्म। फ्रांस और बरतानिया समेत दीगर यूरोपीय ममालिक ने भी इसराइल पर ईरानी हमले के पेश नज़र सिफारतकारों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत कर दी। भारत और रूस ने भी अपने शहरियों को इसराइल, लबनान और फ़लस्तीन का सफ़र न करने की हिदायत की है। ईरान के इसराइल पर हमले का खदशा। अमेरिका ने 2 रोज़ में मुमकिन हमले का अलर्ट जारी कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं, हम हर कीमत पर इसराइल का दिफा करेंगे, इसराइल की हर मुमकिन मदद करेंगे जिससे ईरान कभी कामयाब नहीं होगा। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने भी इसराइल की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का इंदिया दे दिया। कहा, अमेरिका इसराइल को अपने दिफा के लिए ज़रूरी इमदाद फराहम करेगा। 1965 और 71 की जंग के हीरो सिसिल चौधरी की आज 12वीं बरसी। सिसिल चौधरी ने 71 की पाक भारत जंग में बतौर पायलट गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पेशा वराना महारत से दर्जनों भारतीय ठिकानों को निशाना बनाया। भारत के 3 जहाज भी मार गिराए। हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी हीरो को सितारे जुरत और सितारे बसालत के एजाज़ात से नवाजा। सिसिल चौधरी पाक वसाइयत से रिटायरमेंट के बाद शोबा तालीम से वाबस्ता रहे। गजा में सहूनी फौज की बर्बरियत। इजरायली फौज के खान यूनिस से इनखला के कई रोज बाद भी लाशें मिलने का सिलसिला जारी। गजा के अलबलाद और अल अमल महलों से मज़ीद 13 फ़लस्तीनियों की लाशें मिली हैं।
इजरायली हमलों में अब तक तिबी अमले के 489 अफराद शहीद, 600 से ज्यादा जख्मी हो चुके। शहदा की मजमूई तादाद 33,634 हो गई, 76,200 से ज्यादा जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में कहत की रिपोर्ट की तौसीक भी कर दी। गजा के 23 लाख फलस्तीनियों में से 70% ग़िज़ाई क़िल्लत से नबरद आजमा है। इसराइल ने इमदादी ट्रक्स को गजा में दाखिल होने से रोका हुआ है। गजा में शहरी जानवरों का चारा खाने पर मजबूर हैं अक़वाम मुत्तहिदा।